सेठ हंसराज स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनोज कुमार गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने पढ़ चुके थे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश के बारे में। मैंने पहले के वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया था कि फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेकंड चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। तो सेकंड चैप्टर का मैंने नाम लिखा है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। ठीक है, 4 अंक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, इसके अनुप्रयोग से रिलेटेड आता है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चे इसको पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब बच्चे लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठ रहे हैं और साथ में कईयों ने तो मुझे क्वेश्चन के को वापस रिपीट करने के लिए भी कहा है, 1-2 क्वेश्चन तो इस वीडियो के लास्ट में अपने वो रिपीट करेंगे। तो मुझे ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि बच्चे मतलब कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से स्टडी करते रहें। ठीक है, जो भी डाउट है वो मैं लास्ट में इसके आपको क्लियर कर दूंगा। तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि इसका यूज होगा अपने पास। तो क्षेत्रफल सदिश नाम से पता लग रहा है भाई, क्षेत्रफल एक टाइप की सदिश राशि है। ठीक है, एरिया एक टाइप की क्या है, वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, मतलब इसके अंदर दिशा पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी, ये मैंने कोई क्षेत्रफल बनाया है, क्षेत्रफल बना लिया, एरिया जिसको लिखा है ए से। ठीक है, क्षेत्रफल बनाया ए से लिख लो या एस से लिख लो। एस का मतलब क्या होता है, सरफेस पृष्ठ। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है, एरिया। दोनों की बात सेम है भाई। ठीक है, तो ये अपनों ने एक क्षेत्रफल बनाया है जो एक सदिश है। तो सदिश है तो ए के ऊपर हमेशा क्या लगाना है, अपने को वेक्टर लगाना है। लगा दिया वेक्टर। अब इस क्षेत्रफल का मान कितना है, मान भी होता है परिमाण, परिमाण तो है ए। अब इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत। तो मैंने इसको लिख दिया एन कैप से। तो क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर के लिए क्या बन गया, क्षेत्रफल सदिश क्या बन गया, उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो ये क्षेत्रफल, इसकी दिशा क्या आ गई, पृष्ठ के लंबवत। इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने कैप से लिखूँ, ये पृष्ठ है, इसकी दिशा क्या है, लंबवत आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो लंबवत आती है, किसी भी सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। तो मैंने लिख दिया क्षेत्रफल सदिश के बारे में। अब अपने पढ़ते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड टॉपिक क्या है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, क्योंकि इसी से रिलेटेड है गाउस का नियम। फिर उसके बाद उसके अनुप्रयोग कहाँ उसको लागू करेंगे अपने। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़ना है विद्युत फ्लक्स। तो अपने पास क्या होगा, ये कोई पृष्ठ होगा। ठीक है, अपने पास क्या होगा, ये कोई पृष्ठ होगा। यहाँ मैंने क्या रख दिया, कोई आवेश रख दिया प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू आवेश जो होता है वो विद्युत बल रेखाओं को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करेगा तो ये बल रेखाएं क्या होंगी, इसके अंदर से गुजरेंगी, ऐसे गुजरेंगी। तो कितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरती हैं उसकी संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं किससे भाई, फाई से लिखते हैं फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। तो संख्या है, ये आपको पता लग रहा है, मैंने संख्या कहा। तो फ्लक्स क्या हुई, एक टाइप की संख्या हुई। तो संख्या कैसी होती है भाई, अदिश होती है, स्केलर होती है। संख्या क्या होती है, अदिश स्केलर होती है, अदिश राशि होती है। अदिश है तो इसका संबंध एक तो किससे है, पृष्ठ से है। पृष्ठ ए से लिख लो या एस से लिख लो, क्षेत्रफल से है। ठीक है, और दूसरा इसका संबंध किससे है, आवेश से है। आवेश का संबंध किससे होता है, विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, तो
फ्लक्स का संबंध दो बातों से है, एक क्षेत्रफल सदिश से और दूसरा आवेश से। तो मेरे पास क्या भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, ई वेक्टर से संबंध है और ए वेक्टर से संबंध है, और बनेगा क्या मेरे पास फाई बनेगा। ये है अदिश और ये दोनों हैं सदिश, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा। पता ही आपको दो सदिशों के गुण से अदिश बनाना है, मैंने अभी बताया ना। फाई कैसी अदिश, क्योंकि संख्या है एक तरह की, तो अपने को क्या बनाना था, अदिश बनाना था। ये फाई अदिश बना दिया मैंने, बना दिया, तो संख्या एक अदिश राशि होगी। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश की डॉट मतलब अदिश गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। डॉट को हटाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ई ए कोस थीटा बन जाएगा, जहाँ थीटा जो है दोनों सदिशों के बीच का कोण, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल कोण होता है। ठीक है, अब अपने पढ़े भी कि इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला भाई मेरे पास क्या आया, मेरे पास फॉर्मूला क्या आया कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यही आया अपने पास। ठीक है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, और ई का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ए का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो फाई का मात्रक क्या बन गया भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। एक तो ये बन गया। एक मैंने ई का मात्रक बताया था, जो मैंने कहा था थर्ड चैप्टर के अंदर आएगा, क्या था, वोल्ट प्रति मीटर, और गुणा किससे करना है, मीटर स्क्वायर से, तो क्या बन गया, वोल्ट इंटू मीटर बन गया। ठीक है, तो दो मात्रक हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम और ये वोल्ट मीटर। तो इससे मैं इसकी वीमा और लिख लेता हूँ, डायमेंशन और लिख लेता हूँ। ठीक है, न्यूटन की वीमा क्या बताई थी मैंने, याद करने के लिए m1 L1 T-2 लास्ट ईयर की आपकी पढ़ी हुई है अच्छी तरह से। ठीक है, लंबाई की कितनी आ गई, L2 आ गई। कूलम की मैंने कहा था याद करनी है, बार बार यूज होगा, T1 A1। ठीक है, T1 A1, तो टोटल क्या बन गया, M1 L3, ठीक है, T-3 और A-1। ये बीमा बन गई भाई किसकी, फ्लक्स की बीमा बन गई अपने पास। अपने फ्लक्स से रिलेटेड तीन केस हो सकते हैं। पहला केस भाई फाई कितना, थीटा कितना हो, 0 हो। थीटा 0 का मतलब है ई व एस या ए लिख लो, ए की बात है कि दिशा क्या है, समान है, कि दिशा क्या है, समान है, दोनों की दिशा समान है। तब अपने लिखें कैसे, ये मेरे पास कोई पृष्ठ है, इसकी दिशा ए वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत, और बल रेखाएं भी इधर ही जा रही हैं भाई, तो दोनों की दिशा सेम होगी, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई इक्वल्स टू ई एस कोस 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ई एस बन जाएगा। तो ये फ्लक्स जो होएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा भाई, अधिकतम आएगा अधिकतम। नेक्स्ट केस पर चलें, केस नंबर सेकंड पर अपने थीटा कितना हो, 90 हो। 90 का मतलब क्या है, ई व ए परस्पर क्या हो, लंबवत हो, परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, लंबवत होगा मतलब क्या है भाई, कि ये पृष्ठ है अपने पास, क्षेत्रफल सदिश की तो दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत, बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो जैसे ये रख दिया अपनों ने क्षेत्रफल सदिश, इसकी दिशा ये आ गई, पेन से व्यक्त किया मैंने, और बल रेखाएं जा रही हैं इधर ऐसे, तो इसमें से गुजरेंगी नहीं, बहुत कम गुजरेंगी, तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, ई एस कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। तो फ्लक्स का पहले वाले में आया था पॉजिटिव 1, दूसरे में आया है 0। अब थर्ड एक केस और लगा लेते हैं अपने। ठीक है, एक केस और लगाते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है अपने पास, थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है अपने पास, थीटा की वैल्यू केस थर्ड के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 180 डिग्री हो सकती है। ठीक है, मतलब ई व ए वेक्टर लिखो या एस वेक्टर लिखो, परस्पर क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल नहीं है। ठीक है,
तो मतलब क्या है, ये मेरे पास पृष्ठ है, इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत है और ई वेक्टर क्या है, इसके विपरीत है। तो क्या बन जाए, फाई इक्वल्स टू ई ए कोस 180। कोस 180 कितना होता है, -1, क्या बन जाएगा, ई ए। तो फ्लक्स का पॉजिटिव मान भी आया, नेगेटिव भी आया और जीरो भी आया। तो फ्लक्स क्या है अपने पास तीनों फॉर्म में, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप अच्छी तरह लर्न करें, याद करें, क्योंकि गाउस के नियम में इन्हीं का अपने को यूज़ करना है। अब और बात याद रखनी है भाई, किसी भी पृष्ठ का टोटल फ्लक्स एक बार में नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, उसका एक टुकड़ा काटा जाता है। टुकड़ा कौन सा काटा भी, डी ए काट लिया। तो इस डी ए टुकड़ा है तो टुकड़े का फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स कम होगा, कितना मान लिया जाता है, d5 मान लिया जाता है। तो पहले छोटे से भाग का फ्लक्स ज्ञात किया जाता है, जैसे मैंने इसका लिखा है, इस डी ए टुकड़े का फ्लक्स कितना आ गया, d5 आ गया। अब टोटल निकालना हो, टोटल के लिए पता ही भी आपको, दिए गए मान का क्या कर दिया जाता है, समाकलन कर दिया जाता है। तो समाकलन कर दिया, समाकलन आ गया अपने पास। अब यदि ये पृष्ठ बंद हो, पूरा पैक हो तो इस पर बंद का निशान और लगा दिया जाता है ऐसे। तो इसको पढ़ा जाता है बंद पृष्ठ के अनुदिश समाकलन। पृष्ठ बंद है तो ये बंद का निशान और लगा देना है, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये बंद पृष्ठ के अनुदिश समाकलन बन जाएगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं कि वो लास्ट क्वेश्चन एक रिपीट करना था ना अपने को, अब उस क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, ठीक है। उस क्वेश्चन पर चलते हैं अपने कि वो क्वेश्चन सेकंड पूछा था अपने को किसी बच्ची ने कि सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना है। तो अपने उस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं एक बार उसके लिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा भी कि किसी वस्तु पर आवेश कितना है, 1.92 गुना 10 की पावर -7 कूलाम है। इसमें ये आवेश एक्स्ट्रा है उसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन फालतू है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्ञात करनी है अपने को, अधिकता। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एन ई। क्यू का मान रख दिया, एन अपने को पता नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, डिवाइड कर दिया इसका, इधर एन आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मान आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। माइनस साइन किसी लगाते होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अधिकता की इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए पूछ रहा है वो। माइनस की लगाने की जरूरत नहीं है, कि अपने को पता लगे कि इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, इतने फालतू हैं तब माइनस आया है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आया तो मतलब कमी है उसके पास इलेक्ट्रॉन। तो कंटिन्यू आप इस टाइप के लेक्चर अपने देखते रहें, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे। दोनों डेफिनेशन अच्छी तरह याद करें। धन्यवाद।